अस्सलामुअलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज इस लेसन में हम मैथमेटिक्स फॉर 10th क्लास का जो चैप्टर नंबर 1 है उसकी एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके पार्ट 7 और 8 को हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह आपके लिए ये जो लेसन है बहुत ही हेल्पफुल होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को समझने के लिए। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 7 की जो पार्ट नंबर 7 है उसकी स्टेटमेंट आपके सामने लिखी है ब्लैक बोर्ड पर। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में फ्रैक्शंस हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इन फ्रैक्शंस को एलिमिनेट करना है, ख़त्म करना है। इन फ्रैक्शंस को ख़त्म करके हमने इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है, जिसको हम जनरल फॉर्म भी कहते हैं। मैं वंस अगेन रिपीट करता हूँ, क्योंकि स्टेटमेंट फ्रैक्शंस की शक्ल में है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं ये कसर की शक्ल में है या बटे की शक्ल में है। तो इन फ्रैक्शंस को हमने ख़त्म करना है। इस इक्वेशन को कुछ इस तरह सॉल्व करना है कि इनकी फ्रैक्शंस ख़त्म हो जाएं और ख़त्म होने के बाद ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए या जिसको हम कहते हैं जर्नल फॉर्म में आ जाए। उसके बाद फिर हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड इस पे अप्लाई करेंगे। तो फ्रैक्शंस को ख़त्म करने के लिए हम क्या तरीका इख्तियार करते हैं? हम दो तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट वन जो कि इजी है, शॉर्ट भी है, कि बटे के नीचे या डिनोमिनेटर में हमें नज़र आ रहा है कि 2 और 2 है, 2 है। तो हम सारी इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से ज़रब कर दें, तो इस तरह जो है वो फ्रैक्शंस ख़त्म हो जाएंगी। तो हम यही तरीका इख्तियार करते हैं। हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2। दोनों साइड्स को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, -2x पावर 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 15/2 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 7/2 इंटू x। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, -2x रेज़ पावर 2 प्लस 15 इज इक्वल टू 7x। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि फ्रैक्शंस तो ख़त्म हो गई, लेकिन अभी ये इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आई। तो हम क्या करेंगे, जो 7x जो कि इक्वल साइन के राइट साइड पर है, इसको हम शिफ्ट कर देंगे लेफ़्ट साइड पर। तो इक्वेशन हमारी कुछ इस तरह बन जाएगी, -2x पावर 2 -7x। ये प्लस का सिंबल जब हम इस टर्म को शिफ्ट करेंगे राइट साइड पर, लेफ़्ट साइड पर, तो इसका सिंबल जो है वो चेंज हो जाएगा। और प्लस 15 जो है वो पहले ही लेफ़्ट साइड पर है, तो इज इक्वल टू 0। तो ये जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसकी पहचान क्या थी कि एक टर्म हमारे पास x पावर 2 वाली है, एक टर्म हमारे पास x वाली है, और एक जो है वो कांस्टेंट टर्म है। और इनकी तरतीब भी पहले x पावर 2 होनी चाहिए, फिर x पावर 1, और फिर जो है कांस्टेंट टर्म और राइट साइड पर 0 हो। तो ये जो है ये इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। अब हम इस पे अप्लाई करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो यू नो कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है वो 3 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। ये 3 स्टेप्स हमने खुद ही तरतीब दिए हैं। आप उसको 3 कह लें, 4 कह लें, 5 कह लें, लेकिन हमने क्या तरतीब रखी है कि सबसे पहले हम क्या देखते हैं, x पावर 2 का कोफिशिएंट देखते हैं। ये 1 होना चाहिए। अगर कोफिशिएंट 1 के अलावा कोई भी नंबर है, जैसा कि इस क्वेश्चन में -2 है, तो हम क्या करेंगे, -2 के साथ सारी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। -2 के साथ सारी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो
इससे क्या होगा कि हमारा जो x पावर 2 है उसका कोफिशिएंट 1 आ जाएगा, और इसी को हमने स्टेप 1 का नाम दिया है। तो हम क्या करेंगे, -2 के साथ सारी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, इज इक्वल टू 0/-2। अब 2 को -2 से डिवाइड करने के बाद क्या होगा, -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, और जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि ये माइनस का सिंबल है और ये भी माइनस का सिंबल है, तो ये माइनस का सिंबल इस माइनस के सिंबल के साथ मल्टीप्लाई होगा, और हम जानते हैं कि माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो इसका आंसर क्या होता है, प्लस होता है। इसी तरह ये वाला प्लस साइन इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो माइनस आएगा। जब भी दो सेम सिंबल्स मल्टीप्लाई होंगे, यानी प्लस प्लस के साथ और माइनस माइनस के साथ, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, प्लस में आएगा। तो हम क्या देखते हैं कि ये -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हमारे पास बाकी टर्म बची, x पावर 2 माइनस माइनस प्लस 7/2 इंटू एक्स, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई के बाद हमारे पास क्या आएंगे, माइनस आएगा, 15/2 इज इक्वल टू 0। जहाँ तक हमारा जो फर्स्ट स्टेप है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड वो पूरा हो चुका। स्टूडेंट्स गौर करें, अब जो सेकंड स्टेप था विच इज़ वेरी इजी स्टेप, क्या था कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको हमने इक्वल साइन के राइट साइड पर शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे इक्वल कांस्टेंट टर्म हमारी क्या है, 15/2, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे, x पावर 2 प्लस 7/2 इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस साइन के साथ है, जब इसको हम इक्वल साइन के राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगी, तो 15/2। यहाँ तक हम दो स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के। अब थर्ड स्टेप विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ दिस मेथड, कि जो x का कोफिशिएंट है, इस वक्त हमारे पास x का कोफिशिएंट क्या है, 7/2। इसको हमने हाफ करना है, और हाफ करने के बाद हमने उसका स्क्वायर लेना है, फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसको हमने दोनों तरफ ऐड करना है। तो हाफ करने के लिए मैंने आपको बताया था, हम क्या करते हैं, किसी भी टर्म, अब हमारे पास कोफिशिएंट क्या है, 7/2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ हाफ करने के लिए। तो अब कोई रकम यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रही, तो क्या होगा कि न्यूमरेटर के साथ रब हो जाएगा और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7/4 आ गया, ये हमारा हाफ आ गया इस कोफिशिएंट का। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर लेंगे। अब इस टर्म को हमने दोनों साइड्स पर ऐड करना है, तो क्या होगा रिजल्ट फिर, x² प्लस 7/2 x प्लस 7/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब राइट साइड पर हमारे पास पहले से क्या मौजूद है, 15/2, इसमें ऐड हो जाएगा 7/4 का स्क्वायर। तो जी स्टूडेंट्स, जहाँ तक हमारे तीनों स्टेप हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के, वो पूरे हो चुके, कंप्लीट हो चुके। अब यहाँ से हमने सॉल्व करना है। जैसा कि पिछले सभी क्वेश्चंस में हमने देखा कि जो लेफ़्ट साइड है, जो कि 3 टर्म्स पर मुश्तमिल है, 1, 2 एंड 3, ये तीनों टर्म्स किसी न किसी अलजब्रिक एक्सप्रेशन का, अलजबरी जुमले का कंप्लीट स्क्वायर है, और हमें नज़र आ रहा है कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, और ये दोनों का प्रोडक्ट है, दोनों टर्म्स का, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो इसलिए ये जो टर्म है ये क्या बन जाएगी, इधर से हमें फर्स्ट टर्म मिलेगी, यहाँ से हमें सेकंड टर्म मिलेगी, और यहाँ से हमें इसका सिंबल मिलेगा प्लस, तो ये बन जाएगा होल स्क्वायर। यानी ये जो टर्म है, जो 3 टर्म्स पर मुश्तमिल है, ये इसका कंप्लीट स्क्वायर है। यानी कि इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि हर क्वेश्चन में एक कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, इसीलिए हमने इस मेथड को नाम दिया है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। यानी कि हम लेफ़्ट साइड पर कंप्लीट स्क्वायर की शक्ल में इसको चेंज करते हैं,
फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। तो राइट साइड पर हमें सॉल्व करना है 15/2। अब इसका स्क्वायर क्या आएगा, 7 का 49 आएगा और 4 का 16 आएगा। अब इस साइड को हम सॉल्व करेंगे, इसको हम एज इट इज लिख देंगे इधर x प्लस 7/4 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 16 इसका एलसीएम आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 2, यानी एलसीएम को हम डिनोमिनेटर पर डिवाइड करते होते हैं, यानी कि ज़ुज़ाफ़ को नीचे वाली रकम पर तकसीम करना है। आंसर इसका आएगा 8। अब 8 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 15 के साथ, तो क्या आ जाएगा 120, इसका आंसर आ जाएगा। अब 16 डिवाइडेड बाई 16, इसका आंसर 1 आएगा, और 1 को हम ऊपर वाली टर्म जिसको न्यूमरेटर कहते हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 49। अब ये दोनों टर्म्स को हम ऐड अप कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस 7/4 स्क्वायर इज इक्वल टू 169/16। अब इसी स्टेप में हम इसको ऐड भी कर रहे हैं और हम तरफैन का दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट भी साथ ही इसका ले लेते हैं। एक स्टेप मैंने आप शॉर्ट कर दिया इधर, यहाँ पे आप लिख देंगे तो बेहतर है कि टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ द बोथ साइड। अब ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। अब 169 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 13 होता है और 16 का जो है वो 4 होता है, और इसके साथ प्लस माइनस का सिंबल आ जाएगा। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, तो इस नंबर को हम इस साइड पर शिफ्ट करते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास -7/4 प्लस माइनस 13/4। अब चूँकि हमें नज़र आ रहा है कि ये दोनों नंबर्स हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, इसलिए अब हमारा जो क्वेश्चन है वो इधर ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि हमने क्या करना है कि इस इक्वेशन को हमने दो इक्वेशंस में तब्दील कर देना है। एक इक्वेशन में हम प्लस का सिंबल यूज़ करेंगे और एक में हम नेगेटिव का सिंबल यूज़ करेंगे, तो हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। एक हमारे पास क्या आ जाएगी -7/4 प्लस 13/4, और एक हमारे पास वैल्यू आएगी -7/4 -13/4। अब हम दोनों को सेपरेटली सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू 4, इसका एलसीएम आ गया, 4 डिवाइडेड बाई 4 1 को हमने मल्टीप्लाई किया -7 प्लस ये भी आंसर 1 आ जाएगा, इसको 13 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो x का आंसर क्या आ गया हमारा 6/4। अब ये दो फिर कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3/2। ये एक हमारा रूट आ गया, और सेकंड वन क्या आएगा, इसका एलसीएम 4, अब डिवाइड करके 1 आएगा, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 आएगा और ऊपर डिवाइड कर देंगे, तो माइनस यहाँ पे स्टूडेंट गौर करें, माइनस का 7 है, माइनस का 13 है, तो क्या होगा माइनस के दोनों नंबर्स हैं, जब दोनों नंबर्स माइनस के हों या दोनों नंबर्स प्लस के हों, यानी सेम सिंबल के साथ हों, तो क्या होता है कि वो नंबर्स ऐड अप हो जाते हैं। मैं सिंबल की बात नहीं कर रहा, नंबर्स की, वो नंबर्स ऐड अप हो जाते हैं, यानी कि 13 और 7 जो है वो प्लस होंगे, नंबर्स प्लस हो जाएंगे, तो 20 आएगा, और उनके साथ सिंबल वो आएगा जो दोनों का है, तो दोनों के साथ सिंबल कौन सा है माइनस, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -20/4, जो कि कैंसिल होके हमारे पास क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। तो ये सेकंड रूट आ गया हमारी इक्वेशन का, दिस इज़ द फर्स्ट वन और ये सेकंड। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या आएगा हमारे पास -5 और 3/2। ये था हमारा आज का जो क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन सेट। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर 8 है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, जो पार्ट नंबर 8 है उसकी मैंने स्टेटमेंट आपके सामने लिख दी है। तो वी नो कि हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हल करना है, और जो फर्स्ट स्टेप है जो क्या था कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए,
तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो 1 ही है। इट मीन्स कि जो फर्स्ट स्टेप है उसको सॉल्व करने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमारा क्वेश्चन पहले से शॉर्ट हो गया। यहाँ पर ऑलरेडी जो कोफिशिएंट है जो उसका अददी सारा 1 ही है। अब हम सेकंड स्टेप पे चलते हैं। तो सेकंड स्टेप जो था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का, वो क्या था, जो कांस्टेंट टर्म है उसको हमने राइट साइड पर शिफ्ट करना है। तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट है यानी जो वेरिएबल है सॉरी, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसलिए ये जो टर्म है ये हमारी कांस्टेंट टर्म डिक्लेयर होगी। तो इसको हमने क्या करना है, इसको राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 17x इज इक्वल टू -33/4। चूँकि ये प्लस के साथ जैसे टर्म थी, राइट साइड पर जब शिफ्ट होगी ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हमारा सेकंड स्टेप जो वेरी इजीली, बड़ी ही आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। अब जो थर्ड स्टेप है इस मेथड का, वो क्या है कि x का जो कोफिशिएंट है उसको हमने हाफ करना है। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 17 है। तो 17 का हाफ क्या होगा, 17/2 होगा, 17/2। अब हम 17/2 का स्क्वायर लेंगे जो कि इस फॉर्म में आ जाएगा। इसको हमने दोनों साइड पर ऐड करना है। तो हमारे पास टर्म क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 17/2 का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू -3/4 प्लस 17/2 का स्क्वायर। ये टर्म हमें दोनों साइड पर ऐड करनी है। तो ये थर्ड स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब बाकी जो सॉल्व करने का हमारा काम बाकी रह गया। जैसा कि पिछले क्वेश्चंस में, हर क्वेश्चन में यही बात हम कर रहे हैं कि ये जो है ये कंप्लीट स्क्वायर है। किस का कंप्लीट स्क्वायर है, बड़ी ही आसानी से हम इसको लिख सकते हैं। इसको हम फर्स्ट टर्म लिखेंगे x, इसको सेकंड टर्म लिखेंगे और यहाँ से हमें सिंबल मिलेगा प्लस, ये ऊपर होल स्क्वायर आ गया। इसको आप एक्सपेंड करोगे तो आपको यही वापस मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, -33/4 प्लस 17 का स्क्वायर क्या आएगा, 289/4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अभी हम लेफ़्ट साइड को ऐसे ही लिख देंगे और राइट साइड को हम हल करेंगे एलसीएम के थ्रू। एलसीएम यहाँ पे 4 आ गया। अब 4 डिवाइडेड बाय 4 आंसर 1 आएगा। 1 को हम 33 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे विद नेगेटिव साइन, जो 33 ही आएगा। अब 4 डिवाइडेड बाय 4 आंसर क्या आएगा, 1। अब 1 को हम ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 289 आ जाएगा ये हमारे पास। तो अब हमारे पास रिजल्ट क्या है, x प्लस 17/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू बटे में 4 आ गया। अब इस हम देख रहे हैं कि ये टर्म नेगेटिव साइन के साथ है और ये टर्म पॉजिटिव साइन के साथ है। तो अगर एक टर्म नेगेटिव के साथ हो, एक पॉजिटिव के साथ हो, तो इन दोनों का जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव की शक्ल में आएगा। क्यों? क्योंकि ये टर्म बड़ी है, पॉजिटिव वाली टर्म बड़ी है, नेगेटिव वाली टर्म छोटी है। तो आपने जब भी इसको ऐसे अलजेब्रिक सेंटेंसेस को या नंबर्स को ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, तो उसके लिए तरीका क्या होता है कि जो टर्म बड़ी होती है, अगर प्लस वाली बड़ी है तो आंसर प्लस में आएगा, अगर नेगेटिव वाली बड़ी है तो आंसर नेगेटिव में आएगा। हम क्या करेंगे, 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 6 आ गया हमारे पास, फिर 8 में से 3 5 आ गया और 2 का 2 ऐसे आ गया। तो पॉजिटिव हमारे पास ये आंसर आ गया 256। अब हमारा क्वेश्चन वेरी इजी है कि हमने इस स्क्वायर को ख़त्म करना है, और स्क्वायर को हम जब भी कभी हमें ख़त्म करना पड़े, इसको एलिमिनेट करना पड़े, तो हमें क्या करते हैं, हम तरफैन का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, यहाँ पे आप लिख सकते हो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का आपने स्क्वायर रूट लेना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 17/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 256/4। अब इसका भी स्क्वायर रूट हमने लेना है और इसका भी स्क्वायर रूट लेने के बाद आप हमें पता है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास क्या आ गया, x
प्लस 17/2 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 16 और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 2। 256 जो है वो 16 का स्क्वायर होता है, इसलिए स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 16 आएगा और नीचे 2 आ जाएगा। अब ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 4 आ जाएगा। अब हम इस टर्म को शिफ्ट कर देंगे तो क्या आएगा -17/2 प्लस -4। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन बना लेंगे, x इज इक्वल टू -17/2 प्लस 4 और x इज इक्वल टू -17/2 -4। अब हमारा एलसीएम क्या आ गया 2 डिवाइडेड बाई 2 1 आंसर, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -17 के साथ तो -17 आ जाएगा। अब हमें ये बात काबिल गौर है कि जब डिनोमिनेटर ना हो तो क्या होता है कि एलसीएम डायरेक्ट उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 4 ये हमारे पास 8 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, माइनस का 17 है और प्लस का 8 है। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि जो टर्म बड़ी हो, अगर नेगेटिव वाली बड़ी है तो नेगेटिव में आंसर आएगा, अगर प्लस वाली बड़ी है तो प्लस में आएगा। तो माइनस का 17 है और प्लस का 8 है, तो 17 में से हम 8 डिवाइड कर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास -9/2 आएगा आंसर। और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 एलसीएम, तो -17 और -8। अब इधर क्या है, दोनों टर्म नेगेटिव वाली हैं, -17 और -8, तो दोनों ये एडअप हो जाएंगी। तो 17 और 8 क्या होता है -25/2। तो ये हमारा सेकंड रूट आ गया इक्वेशन का। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या आएगा -9/2 एंड -25/2। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेसन जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 7 और 8 को सॉल्व किया। मुझे उम्मीद है कि आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अब आप इनकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये क्वेश्चंस आपके लिए उतने ही ज़्यादा इजी होंगे। तो आज का लेसन अगर आपको अच्छा लगा है, आप के लिए ये हेल्पफुल है, तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। अब नेक्स्ट लेसन के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम।